1 सितंबर 2024 को हिसार हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का अधिवेशन होने वाला है। तो हम 100 गाड़ियों का काफिला लेके 1 सितंबर को ये सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे समाज की, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो, हमारे समाज की चाहे सामाजिक परिस्थितियाँ हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियाँ हो, एजुकेशन की परिस्थितियाँ हो, हमारे युवाओं को किस रूप में रोजगार मिले, हमारे समाज को किस रूप में, इतिहास को रूप में मजबूती मिले, हमारे महापुरुषों को किस रूप में सम्मान मिले। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे कौम के महापुरुषों को अभी तक सम्मान नहीं मिला। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अवतार पलसानिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। आज कैथल पहुंचे, क्या विशेष है? देखिए, कैथल के हमारे समाज बंधुओं से मिलने का कार्यक्रम था और 1 सितंबर 2024 को हिसार हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का अधिवेशन होने वाला है। उसका निमंत्रण देने के लिए हमारे समाज के जितने भी प्रतिष्ठित मौजूद और युवा साथी, उनको निमंत्रण देने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। बिरादरी के लोगों के पास में बैठ करके हमारे कौम के हक, अधिकार, मान, सम्मान और स्वाभिमान की हम सब लोगों ने चर्चा करी। किस तरीके से हम 1 सितंबर को पूरे देश और दुनिया का जाट इकट्ठा होकर के हमारी बिरादरी के हक की बात कर सकता है, स्वाभिमान की बात कर सकता है। जो हमारी बिरादरी को सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को हम बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके और उसको मजबूती देने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह का आप मिशन लेके चल रहे हैं, बेशक आपके जो है समाज हित में हुआ, लेकिन चौधरी छोटू राम अक्सर जो है कृषक समाज, यानी कि जिसमें मजदूर और किसान दोनों आते हैं, तो जिस तरह आप जाट समाज की बात करें, क्या दूसरे जो वर्ग हैं उनके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए सर, छोटू राम जी कौम के बहुत बड़े महापुरुष थे, महामना थे, किसानों के संरक्षक थे। दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम ने कहा था, जब भी खेत खलियान के हक, अधिकार की, मान, सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी, जाट का बेटा आगे की अग्रिम पंक्ति में आकर के अपने हक की बात करेगा, किसान बिरादरियों की आवाज़ को बुलंद करेगा। हम उसी बिरादरी से आते हैं, सर छोटू राम के अनुयायी हैं। उसी बात को लेकर के, उसी विषय को लेकर के पूरी दुनिया में काम करते हैं। और जाट का बेटा भी किसान है, फार्मर है, उसने भी उसी पीड़ाओं को पता है। सर छोटू राम जिन्होंने 2 किले का जमींदार पूरी देश और दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन करने का मादा पैदा किया। आज जितने भी पूरे देश और दुनिया में जो जाट के बेटे हैं, वो 36 कौम और बिरादरियों के हक, अधिकार की बात करते हैं, उनके मान सम्मान की बात करते हैं। 36 कौम आज भी इस बात को महसूस करती है कि जहाँ भी जाट का बेटा खड़ा होता है, वो अपने आप को महफूज समझती है। और उसी परंपरा को हमारी बिरादरी के लोगों ने भी अलग अलग पदों पर, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में, अलग अलग व्यवस्थाओं में उस परिपाटी को निभाने का काम कर रहे हैं। और उसी व्यवस्था को मजबूती देने के लिए उस बिरादरी को किस रूप में सामाजिक आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं, किसान बिरादरियों के हक, अधिकार की बात कर सकते हैं, तमाम विषयों को लेकर के 1 सितंबर को हिसार के अंदर पूरी दुनिया का जाट इकट्ठा होकर के हक, अधिकार की बात करेगा, किसान बिरादरियों की, उनके मान सम्मान की बात करेगा। और हमेशा ये काम हम पिछले काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। चुनाव से पहले एकदम से इस तरह का इकट्ठा होना, एक बड़े कार्यक्रम का की रूपरेखा तैयार करना, क्या सरकार पर कुछ दबाव बनाना चाहते हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या मामला है, या टिकटों की बात है? देखिए, हमारा तो कार्यक्रम पहले से निश्चित था। हम तो पिछले 1 महीने से लगातार कार्यक्रम की रूपरेखा बना चुके थे। हमने हमारे प्रोग्राम की डेट को भी अनाउंस कर चुके थे। ये तो सरकार ने, चुनाव आयोग ने सडनली वो आचार संहिता लगा करके चुनाव की डेट घोषित कर दी। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम तो सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोग अपने बिरादरी के हक, अधिकार की बात करते हैं, वो चाहे राजनीतिक में हो, सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं के रूप में हो। हाँ, हमें इस बात की पिछले 10 साल से लगातार तकलीफ महसूस होती है जाट बिरादरी को कि हरियाणा, विशेष नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से जाट कौम को, जाट बिरादरी को, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो बैठे लोग हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो बैठी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस बिरादरी के मान, सम्मान और स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बिरादरी के हक, अधिकार को डिनाई करने का काम कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 2022 के अंदर जब चंडीगढ़ में जाट संसद हुई थी, तब भी हमने पुरजोर तरीके से हरियाणा के जाट समाज की, किसान बिरादरियों के हक, अधिकार की बात करी थी। और 1 सितंबर को भी हम यही बात करेंगे कि जिन लोगों ने आपके मान, सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे युवाओं के भविष्य को कुचलने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे खेत खलियान को उजाड़ने का काम किया, उन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और हमारी बिरादरी के लोग बड़े मजबूत लोग हैं, राजनीतिक सोच के पक्के लोग हैं। और जब वो राजनीतिक चोट की वार करते हैं, तो
तो दूर तलक आवाज़ जाती है। और हम इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में 1 सितंबर को इकट्ठा होंगे कि जब जाट का बेटा अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, अपने हक अधिकार, अपने इज्जत को बचाने के लिए जब हिसार में इकट्ठा होगा, पूरी दुनिया उस आवाज़ को देखेगी। और जब हरियाणा का रिजल्ट आए चुनाव का, या फिर तमाम देश विदेशों में जब भी किसी तरीके की कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा, उसमें जाट का बेटा उसको मुख्य भूमिका में निभाएगा और हमेशा निभाते आए हैं। और 1 सितंबर को भी हम इसी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये प्रोग्राम राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया? ये सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रमों में हमारे समाज की, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियाँ हो, हमारे समाज की चाहे सामाजिक परिस्थितियाँ हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियाँ हो, एजुकेशन की परिस्थितियाँ हो, हमारे युवाओं को किस रूप में रोजगार मिले, हमारे समाज को किस रूप में, इतिहास को रूप में मजबूती मिले, हमारे महापुरुषों को किस रूप में सम्मान मिले। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे कौम के महापुरुषों को अभी तक सम्मान नहीं मिला। पिछले दिनों चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। तमाम ऐसे जाट महापुरुष, दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में दे दिया, किसान बिरादरियों के हक अधिकार की बात की, उस महामना को आज तक भारत रत्न नहीं मिला। हम पुरजोर तरीके से 1 सितंबर को दीन बंधु रहबर आजम चौधरी छोटूराम जी को भारत रत्न मिले, शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिले, तमाम जाट महापुरुषों को उनका सम्मान मिले। तमाम विषयों को लेकर के हम उस दिन इकट्ठा हो रहे हैं, पुरजोर तरीके से समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। जैलदार और मैं हरियाणा जाट पार्लियामेंट का प्रतिनिधि हूं। पहले तो सभी आप पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और मेरे बड़े भाई राम अवतार पलसानिया सारे समाज को इकट्ठे करने के लिए 2008 से इस मुहिम को चलाए हुए हैं। तो मैं राम अवतार जी का अपने क्षेत्र में पहुंचने पर स्वागत भी करता हूं। और मैं 1 सितंबर को अपने पूरे क्षेत्र में कलियात, राजौंद, पुंडरी, डांडा हमने सभी का भ्रमण कर लिया। कम से कम ज़्यादा नहीं कहते तो हम 100 गाड़ियों का काफिला लेके 1 सितंबर को जाट समाज को इकट्ठा करने का प्रोग्राम है हमारा।